डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और काइनेमेटिक्स के इस पार्ट में आज हम लोग देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, आदमी और बारिश की समस्याएं। अब आप इसमें देखिए कितनी तरह से बारिश हो सकती है और कोई भी आदमी कितनी तरह से मूव कर सकता है। ये सारी कंडीशन आज हम लोग, ये रेन की डायरेक्शन है, पानी बरसने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है और कोई आदमी इसके नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये छाते के जिससे इसके ऊपर पानी ना आए। ठीक है, तो आप ये बताइए इसको क्या करना पड़ेगा। इस तरह से अम्ब्रेला को खोलना पड़ेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेन। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। if velocity of rain is 20 meter per second and velocity of pen vm equal to 0। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकेंड। मैन कैसा है? स्टेशनरी। आदमी स्टेशनरी है, बारिश इसके ऊपर हो रही है। तो आप वी आर को कैसे लिख सकते हैं? वी आर इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट इसका नहीं होगा तो 0 आई कैप माइनस 20 जे कैप। ठीक है, और मैन की वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे? वी एम इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना ही वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो वी एम इक्वल टू इतना आएगा। अब हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन 0 आई माइनस 20 जे माइनस 0 0 वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? माइनस 20 जे कैप। ठीक है ना, ये रेन की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है रेन की, और इसको अम्ब्रेला कहाँ लगाना पड़ेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन है, ये रेन की डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये बारिश में भीगने से बच जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ मैन इज स्टेशनरी एंड रेन इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। आइए अब इसका सेकंड केस देखते हैं। रेन की डायरेक्शन वही है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और मैन भी मूव करने लगा। ठीक है, रेन इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ये बताइए वी आर लिखने का तरीका क्या होगा? 0 आई कैप माइनस 20 जे कैप और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी? ठीक है, ये क्या होगी? 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसका सबसे अच्छा तरीका आप ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए ये है रेन की डायरेक्शन, ये है रेन। ठीक है, और कितने नीचे कितने स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद मूविंग मैन को आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से इसको स्टेशनरी बनाया जा सके। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये हो गया मैन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यदि हम इतनी ही वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दें, अब ये कैसा हो गया? स्टेशनरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो काम हमें इसके साथ करना होगा वही काम रेन के साथ करना होगा। तो रेन को भी हम क्या देते हैं? ठीक है, जो मैन के लिए वेलोसिटी देंगे वही रेन के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया? अब मैन कैसा हो गया? स्टेशनरी। और रेन के लिए देखिए ये रेन की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये स्टेशनरी मैन को कैसा दिखाई देगा? अगर इस मैन को हम स्टेशनरी बनाते हैं तो रेन कैसे दिखाई देगी? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 10। कितने एंगल पर आती हुई दिखाई देगी? इस तरह से। ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कितने एंगल पर दिखाई देगी? थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी?
tan थीटा इक्वल टू 10/20 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, तो रेन की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रेन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, इसके अपोजिट। ठीक है, ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन है और ये रेन की डायरेक्शन है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये सेकंड केस हो गया, मैन इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वी आर एम इक्वल टू -10 आई कैप प्लस -20 जे कैप। ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, -10 आई कैप -20 जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू √500। ठीक है, रेन एक एंगल पर हो रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेन। ठीक है, 37 डिग्री पर हो रही है, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एंड मैन स्टेशनरी। ठीक है, मैन स्टेशनरी हो और रेन की डायरेक्शन ये हो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, मैन स्टेशनरी है तो हमें इसको अलग से स्टेशनरी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसके आप दो कंपोनेंट करेंगे, एक Vx और दूसरा Vy। ठीक है, Vx की वैल्यू क्या होगी, Vx इक्वल टू V sin 37 डिग्री। ठीक है, V की वैल्यू क्या है 20, sin 37 की वैल्यू हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 37 का ट्रायंगल आपको याद रखना है 3, 4, 5। ठीक है, तो sin 37 की वैल्यू क्या होगी 3/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12। Vx की वैल्यू आएगी 12 और Vy की वैल्यू क्या होगी, Vy इक्वल टू V cos 37। ठीक है ना, Vy की वैल्यू क्या होगी, V cos 37। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू गिवन है 20 और cos 37 की वैल्यू होगी 4/5, इससे आएगा 16। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, V इक्वल टू नेगेटिव x डायरेक्शन में है -12 आई कैप -16 जे कैप। ठीक है, रेन की डायरेक्शन कौन सी है, फॉर स्टेशनरी मैन रेन की डायरेक्शन ये है, तो अम्ब्रेला कैसी डायरेक्शन में लगाना होगा, इसके अपोजिट। ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी, ये रेन की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, कितने एंगल पर लगाना होगा, वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर ही लगाना होगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, मैन इज मूविंग एंड रेन इज एट एंगल। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 4, ये कंडीशन है 4। मैन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Vx। ठीक है, रेन की जो वेलोसिटी है उसका जो x कंपोनेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब आप ये देखिए, सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मैन को स्टेशनरी बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताए थे क्या करते हैं, देखिए ये बनाते हैं रेन, रेन का x कंपोनेंट Vx, रेन का y कंपोनेंट Vy। वैल्यू क्या फाइंड किए थे, x कंपोनेंट की वैल्यू आई थी 12 और y कंपोनेंट की वैल्यू आई थी 16। ठीक है, मैन कहाँ जा रहा है, ये हो गया मैन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव x में 10 मीटर पर सेकेंड। इसको स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की एक और वेलोसिटी देंगे। जो काम इसके साथ करना होगा वही इसके साथ करना होगा, इसको भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी होगी। अब मैन कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी। ठीक है ना, मैन कैसा होगा, स्टेशनरी। और आप ये देखिए
रैन के लिए क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 12 प्लस 10, ये हो गया 22, वाई कंपोनेंट कितना होगा 16, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये रिजल्टेंट कहलाएगा वी आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रैन को कैसे लिखेंगे, वी आर विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, मैन को हमने स्टेशनरी बना लिया तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, -22 आई कैप -16 जे कैप। एंगल कौन सा होगा वर्टिकल के साथ, ये वाला होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू 22/16। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रैन। ठीक है, ये होगी अम्ब्रेला की डायरेक्शन और ये होगी रैन की डायरेक्शन। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलिए जल्दी से अगली कंडीशन देखते हैं। मैन इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रैन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रैन हो रही है उसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ होगा, उसी डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा हो। इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था, मैन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है ना, अब आप ये देखिए रैन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 12, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा 16। ठीक है, अब यहां बनाते हैं मैन, ये मैन हो गया। ठीक है, ये कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो आप ये देखिए मैन को बनाते हैं स्टेशनरी, कैसे बनाएंगे, इस तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, इसके अपोजिट हमें एक देना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, इसके अपोजिट कितना होगा 10। ठीक है, अब मैन कैसा हो गया स्टेशनरी। ठीक है, मैन कैसा हो गया स्टेशनरी। अब इसको जो भी दिखाई देगा वो कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इस तरफ है 12, इस तरफ है 10, डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा एक्स डायरेक्शन का 2 और वाई डायरेक्शन में कोई चेंज हो गई नहीं। ठीक है, वी एक्स इक्वल टू होगा 2, वी वाई इक्वल टू क्या होगा 16 विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। अब आप ये देखिए दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा एंगल थीटा। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वी आर एम, इसको कैसे लिखेंगे, -2 आई कैप -16 जे कैप। और डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट ये डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, डायरेक्शन ऑफ या वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए जल्दी से अगली कंडीशन देखते हैं। अब मैन इज मूविंग in the direction of x component of velocity of rain with velocity 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो x कंपोनेंट की वैल्यू है, x कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी 12, y कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी 16। ठीक है, तो जो x कंपोनेंट की वैल्यू है उसी स्पीड से आदमी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, रैन कैसे आ रही है इस तरह से। ठीक है, और आदमी कैसे जा रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रैन हो रही है उसी डायरेक्शन में इस आदमी का मोशन हो रहा है। कितनी स्पीड से हो रहा है, जितनी स्पीड से रैन एक्स डायरेक्शन में आगे जा रही है उसी स्पीड से ये जाने लगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोशिश करेंगे इसको स्टेशनरी बनाने की। देखिए कंडीशन क्या है हमारी, वी एक्स इक्वल टू 12, वी वाई इक्वल टू 16। ठीक है, आदमी कहां जा रहा है 12 की स्पीड से इस तरफ। ठीक है, स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड हमें देना होगा। जो इसके साथ करना होगा वही इसके साथ करेंगे 12। ठीक है, मैन कैसा हो गया स्टेशनरी, मैन हो गया स्टेशनरी। ठीक है,
अब आप ये देखिए रेन के साथ क्या होगा, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, पाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको रेन कैसे दिखाई देगी, रेन इसको दिखाई देगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आती हुई। ठीक है ना, रेन किसी एंगल पर दिखाई नहीं देगी। तो आप यहां से कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, देन इट अपीयर रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, अब इसको रेन किसी भी एंगल पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, 0 आई कैप माइनस 16 जे कैप। बाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज कहां पर आएगा, केवल एक्स डायरेक्शन में। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। अब यदि मैन 12 मीटर पर सेकंड से भी तेज चले, लेट 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 12, और आदमी कितनी स्पीड से आगे जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रेन के कंपोनेंट करते हैं, एक्स कंपोनेंट 12, वाई कंपोनेंट 16। मैन के साथ क्या होगा, ये हो गया मैन, ये कितनी स्पीड से जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप ये देखिए इसको स्टेशनरी बनाना है, क्या करना होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देंगे, जो काम इसके साथ करेंगे वही काम इसके साथ, ये बना दिया हमने 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप ये देखिए 15 और 12 एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 3। ठीक है, और वी एक्स हो गया 3, वी वाई कितना होगा 16। रिजल्टेंट क्या आएगा, ये होगा रिजल्टेंट वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंगल कितना होगा थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 3/16। अब आप यहां से देखिए, यदि मैन की स्पीड रेन की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से जाना हो तो उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ मैन ग्रेटर देन vx, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्ट फॉर दिस मैन। ठीक है, इस आदमी के लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से बारिश हो रही है और इसको अपीयर कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, इसके अपोजिट। ठीक है, इस तरह से इसको अम्ब्रेला लगाना होगा, इससे बचने के लिए इस तरह से अम्ब्रेला लगाएगा ना, इसके अपोजिट, ये होगी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। क्लियर है इतना। अब इस कंडीशन में देखिए रेन भी एक एंगल पर है और मैन भी किसी एक एंगल पर जा रहा है। ठीक है ना, तो आप ये देखिए सबसे पहले हम रेन को कंसीडर करते हैं। रेन के साथ क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या आया था 12, वाई कंपोनेंट क्या आया था 16। अब मैन की बात करते हैं, देखिए आदमी कहां पे जा रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना दिया 53 डिग्री। अब आप इसके दो कंपोनेंट कीजिए, 10 cos 53, 10 cos 53 की वैल्यू क्या होगी 3/5 इक्वल टू 6। ठीक है, और ये क्या होगा 10 sin 53, sin 53 की वैल्यू क्या होगी 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैन की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, v मैन इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, ये मैन की डायरेक्शन आ गई और ये रेन की डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, वी आर इक्वल टू -12 आई कैप -16 जे कैप। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब हमारा काम क्या होता था, मैन को स्टेशनरी बनाना। ठीक है ना, अभी मैन कैसे जा रहा है, ये हो गया मैन, ये एक्स डायरेक्शन में कैसे जा रहा है 6 की स्पीड से,
और बाई डायरेक्शन में इसका मोशन कितना है 8, ठीक है। अब इसको बनाना है स्टेशनरी, तो क्या करना होगा, इसके अपोजिट 6, जो काम यहाँ करेंगे वही काम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6, तो यहाँ पर भी हमें देना होगा 6, और ऊपर कितना है 8, तो नीचे भी देना होगा 8। जो काम यहाँ पे करेंगे वही काम इसके साथ करना है, तो यहाँ भी देना होगा 8, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। देखो ये 6 था, सॉरी मैन की डायरेक्शन क्या था 6 इस तरफ, तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए 6 इसके अपोजिट, ठीक है ना। ऊपर की डायरेक्शन में 8 है, कैंसिल करने के लिए नीचे की डायरेक्शन में 8। जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब मैन को हमने कैसा बना दिया, स्टेशनरी, ठीक है। तो मैन को करते हैं स्टेशनरी, मैन को बनाते हैं स्टेशनरी। अब आप ये देखिए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया रेन का 12 + 6 = 18, और वाई कंपोनेंट कितना होगा 16 + 8 = 24, ठीक है। रिजल्टेंट कैसा आएगा, ये होगा रिजल्टेंट, और इसको आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, VRM = -18 I कैप -24 J कैप। एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ, थीटा एंगल, tan थीटा = 18/24, ठीक है। ये tan थीटा की वैल्यू होगी। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, इसके अपोजिट, ठीक है ना, ये होगी अम्ब्रेला की डायरेक्शन, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा अम्ब्रेला, जिससे वो बारिश से बच जाए, ठीक है ना। इस तरफ इसको लगाना पड़ेगा अम्ब्रेला। क्लियर है इतना। चलिए अब ये सारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, SC वर्मा के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये सॉल्व क्वेश्चन है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ठीक है। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to road and the moving man, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो आप ये देखिए एक आदमी है, ये रुका हुआ है और 30 डिग्री के एंगल पर इसने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताइए रेन कैसे आ रही होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रेन इस तरह से होना चाहिए वर्टिकल से 30 डिग्री। देखो अम्ब्रेला इसने ऐसा पकड़ा है, ये है डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला वर्टिकल से 30 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, ठीक है। मैन अभी स्टेशनरी है। वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखते हैं VR, इसके दो कंपोनेंट करते हैं VR sin 30 डिग्री और VR cos 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैन कहां पर जाता है, मैन आगे बढ़ना शुरू करता है, कितनी वेलोसिटी से, मैन आगे चलना शुरू करता है 10 km/h की वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसको रेन ड्रॉप कैसे दिखाई देती हैं, इसको रेन दिखाई देती है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया था, इसको कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, इसको चलना होगा जिस डायरेक्शन में रेन हो रही है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, ठीक है, और उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर, ठीक है। तो आप ये देखिए मैन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और रेन की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से VR cos 30 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा VR sin 30 डिग्री। तो अगर हम इसको स्टेशनरी बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 km/h की स्पीड देनी होगी, ठीक है ना। चलिए मैन को स्टेशनरी बनाते हैं। मैन इस तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, इसके अपोजिट एक वेलोसिटी देते हैं
कौन सी वेलोसिटी 10। मैन हो गया स्टेशनरी, जो काम यहाँ पे करना पड़ेगा वही काम आपको रेन ड्रॉप के साथ भी करना होगा। यह है वी आर कॉस 30 की वैल्यू √3/2, वी आर साइन 30 की वैल्यू होगी VR/2, ठीक है ना। यहां से आपने दिया 10, ठीक है, सॉरी यहां से आपने दिया, ये आपने लगाया 10, तो जो इसमें लगाना पड़ेगा वही आपको ऊपर लगाना होगा 10। इसका क्या मतलब हुआ, VR/2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो VR की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, ठीक है ना। रोड के रिस्पेक्ट में, या आप कह सकते हैं ओनली वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इससे एक हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। अब आप ये देखिए VR की वैल्यू क्या आ चुकी है 20, ठीक है ना। VR की जगह प्लस करते हैं 20, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, VR sin 30 मीन्स VR/2, ये कितना हो जाएगा 10, और Vx इक्वल टू क्या होगा, सॉरी Vy इक्वल टू क्या होगा, Vy इक्वल टू VR cos 30, VR cos 30, VR की वैल्यू है 20 और cos 30 हो जाएगा √3/2, इससे आ जाएगा 10√3, ठीक है ना। तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे लिखेंगे, आई और जे के फॉर्म में, -10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन यहां से फाइंड करते हैं -10 आई कैप। अब हमें फाइंड करना है सेकंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है ये लिखिए, -10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप, ठीक है ना। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन है -10 आई कैप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, -10√3 जे कैप, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू 10√3, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व क्वेश्चन है ये देखते हैं। ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है ना। तो आप ये देखिए मैन आपको गिवन है, मैन कहाँ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसको रेन ड्रॉप कैसी दिखाई दे रही है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना, या वर्टिकली इसको सो रही है। तो आप ये बताइए रेन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में मैन आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में होगी रेन, ठीक है ना। तो रेन की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना, ये होगी रेन की डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व क्वेश्चन है ये देखते हैं। ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है ना। तो आप ये देखिए मैन आपको गिवन है, मैन कहाँ जाता है, एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसे रेन कैसे दिखाई देती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है, जिस डायरेक्शन में आदमी जाए उसी डायरेक्शन में रेन हो रही हो और इसका एक्स कंपोनेंट इसके स्पीड के बराबर हो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ही इंक्रीज हिज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। और अपनी स्पीड को 12 करता है तो हम इसे कैसे दिखाई देती है 30 डिग्री पर, ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैन जा रहा है इस तरफ, तो आप वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे, आप यहां से लिख सकते हैं -8 आई कैप, ठीक है ना। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन इज VR। अगर अकेला VR लिखें तो इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब आप ये देखिए एंगल हमें नहीं मालूम, यहाँ पर हम एंगल लेते हैं थीटा। VR के दो कंपोनेंट करेंगे, Vx इक्वल टू VR साइन थीटा, और ये क्या होगा Vy इक्वल टू VR कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप ये देखिए इसको रीड्रॉ करते हैं,
ये है डायरेक्शन ऑफ रैन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, वी आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी आर कॉस थीटा। आदमी कहां जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम इसको सबसे पहले स्टेशनरी बनाने की कोशिश करते हैं, और स्टेशनरी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर ऐड करना होगा, ठीक है ना। जो काम इसके साथ करेंगे वही काम इसके साथ करेंगे, 8। अब आप ये बताइए मैन कैसा हो गया, स्टेशनरी, मैन हो गया स्टेशनरी, ठीक है। और इसको वाटर ड्रॉप कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकली, मतलब ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, वी आर साइन थीटा इक्वल टू 8, या हम कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू 8, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। वी एक्स हमारे पास आ चुका है, वी एक्स आ चुका है। अगर वी वाई पता चल जाए या एंगल पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, वी एक्स को पता लगाना, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, अब क्वेश्चन में ये है कि यदि ये आदमी अपनी स्पीड को बढ़ा के कितना कर देता है, 8 से बढ़ा के कर देता है 12, ठीक है ना। 8 स्पीड को बढ़ा के ये कर देता है 12, ठीक है। तो रेन ड्रॉप इसे कैसे दिखाई देती है, रेन ड्रॉप 30 डिग्री के एंगल पर दिखाई देती है। तो इसने अपनी स्पीड एक्स कंपोनेंट से भी जाना बढ़ा दी, ठीक है ना। आदमी ने अपनी स्पीड कितनी कर दी, ये आदमी है, इसने अपनी स्पीड कर दी 12, ठीक है ना। बारिश कैसे हो रही थी, रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही थी, वी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 12, ठीक है। वी एक्स इक्वल टू क्या था 12, सॉरी वी एक्स इक्वल टू क्या था 8, वी एक्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं 8, ठीक है। अब आप ये बताइए, और वी वाई हमें फाइंड करना है, वी वाई पता चल जाएगा तो पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, आदमी को हम बनाते हैं स्टेशनरी, कैसे बनाएंगे, मैन को स्टेशनरी बनाने के लिए 12 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना होगा। जो काम आपने यहाँ पे किया वही काम आपको यहाँ करना होगा, 12, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैन कैसा हो गया, स्टेशनरी, ठीक है। मैन को आपने स्टेशनरी फ्रेम बना लिया। अब आप ये देखिए, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, 12 इस तरफ 8 इस तरफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट आएगा 4, ठीक है। इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वी वाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वी वाई वैसे ही रहेगा, ठीक है। और मैन को आपने कैसा बना लिया, स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है। हमेशा हमें यही काम करना होता है, मैन को स्टेशनरी फ्रेम में बनाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, अब इसको जो रेन ड्रॉप दिखाई देती है क्वेश्चन में गिवन है, अब ये 30 डिग्री पर दिखाई देती है, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। जब कोई भी आदमी रेन ड्रॉप की जो डायरेक्शन है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर उससे भी तेज चलता है तो डायरेक्शन कैसे हो जाती है, रेन ड्रॉप की रिवर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई होगी। अब आप ये देखिए, वी एक्स की वैल्यू हमें मालूम है 4, वी वाई हमें फाइंड, सॉरी इसके लिए जब हम आदमी को स्टेशनरी बनाते हैं उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में वी एक्स क्या हो गया 4, एक्चुअल में वी एक्स कितना आया था 8, ठीक है। आप इसको वी एक्स डैश लिख लो, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब हम टेन थीटा लगा सकते हैं यहाँ पर, टेन थीटा इक्वल टू 4 ओवर वी वाई, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, टेन 30 होता है 1 ओवर √3, ठीक है, इक्वल टू 4 ओवर वी वाई। इससे वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाई इक्वल टू 4√3, वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। अब हमारा काम बन चुका है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ रेन हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, ठीक है। एक्स कंपोनेंट क्या आया था, वी एक्स इक्वल टू 8, वी वाई कितना आया, वी वाई आया 4√3, एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 ओवर
4√3 या 2/√3, ठीक है। इसमें cot थीटा के फॉर्म में लिखा है तो हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन हम क्या लिखेंगे? VR इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, इसको सिंपल VR भी लिख सकते हैं। ये कितना होगा? -8 I कैप -4√3 J कैप, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? VR इक्वल टू √8 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 48, ठीक है ना। VR इक्वल टू 64 प्लस 48, ठीक है ना। कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 4, यहाँ बचेगा 3, 16 का बाहर आके हो जाएगा 4 और 4√7, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा।